जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी साथियों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए अब हम लोग समय को बिना बर्बाद किए सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग एसपीडी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नंबर 66 से 101 तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आज का 66 नंबर का प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है मुंबई से अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो भारत और यूएसए के बीच युद्धाभ्यास आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया है? तो भारत में जो है फ्रेंड, यह बिहार खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया है। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है, किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड निखित जरीन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, इसे आप लोग याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। इसका आंसर हो जाएंगे भोपाल। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक KV सुब्रमण्यम को बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में समीर V कामत नियुक्त हुए हैं। इससे पहले G सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष थे। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ में जो है फ्रेंड सिंगापुर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नाइट सफारी बनाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक देवाशीषा मोहंती बने हैं। इसे याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे दक्षिण कोरिया। इसका आंसर हो जाएंगे दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो इसका आंसर हो जाएंगे मंडला जिला। यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन दो राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिब्ते रजी ध्यान से
इस नाम को याद रखिएगा, सैयद शिफ्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो यह झारखंड और असम राज्य के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम में खेल से प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो यह प्रश्न को आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड मनीषा कल्याण। इसका आंसर हो जाएंगे मनीषा कल्याण। नेक्स्ट प्रश्न है, मुक्त पीरियड्स प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो मुक्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश स्कॉटलैंड बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस 15 अगस्त को मनाए जाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो केविन ओब्रायन जो है फ्रेंड, यह ऑस्ट्रेलिया देश से संबंधित थे। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस जो है 13 अगस्त को मनाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, AIFF द्वारा 2021-2022 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएंगे सुनील छेत्री। इसका आंसर हो जाएंगे सुनील छेत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी जो है फ्रेंड हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू किए हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। प्रश्न है, इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रह को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे सिंगापुर। इसका आंसर हो जाएंगे सिंगापुर। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस UU ललित को नियुक्त किए गए हैं। और नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएंगे प्रभात जयसूर्या। ये श्रीलंका देश के रहने वाले हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? तो मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जो है फ्रेंड आर्या बालवेकर जीत लिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 8 अगस्त 2022 को भारत छोड़ो आंदोलन की 80वीं वर्षगांठ मनाई गई। और नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा V प्रणव। इसका आंसर हो जाएंगे V प्रणव। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा।
प्रश्न है CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक जो है फ्रेंड नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी को नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार को अपने प्रत्येक जिले में एक सांस्कृतिक ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार जो है फ्रेंड अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। और उत्तराखंड का दूसरा राजकीय भाषा भी संस्कृत है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर होंगे मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएंगे मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। प्रश्न है हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे श्वेता सिंह। इसका आंसर हो जाएंगे श्वेता सिंह। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो अब जो है राज्य में कुल जिलों की संख्या 30 हो जाएगी, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बने हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है हाल ही में वसीफा नजरीन केटू फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई? तो इसका आंसर हो जाएंगे बांग्लादेश। इसका आंसर हो जाएंगे बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे सौगात गुप्ता। सौगात गुप्ता जो है फ्रेंड सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG के CEO बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज शहीदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीनों के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 10 महीने। इसका आंसर हो जाएंगे 10 महीने। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है जिसका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड विजेंद्र कुमार सिंघल। विजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। प्रश्न है हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री जो है फ्रेंड यह इंदरमित गिल को नियुक्त किए गए हैं। इंदरमित गिल को नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है फ्रेंड इसमें फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है फ्रेंड। प्रश्न है हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएंगे जोनास विंगार्ड। इसका आंसर हो जाएंगे फ्रेंड जोनास विंगार्ड। यह 2022 का टूर डी फ्रांस खिताब जीते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्ले ग्लोबल, जिसे हिल से ड्रोन कहते हैं, तो हिल्ले ग्लोबल के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएंगे मलेशिया। इसका आंसर हो जाएंगे मलेशिया। और आज का आखिरी प्रश्न है किस राज्य में हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है?
तो इसका आंसर हो जाएंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है फ्रेंड जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किए हैं। तो यह आज का आखिरी प्रश्न था फ्रेंड। फिर 111 के बाद वाले प्रश्न को अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियोज पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालें तो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।